नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कमल किशोर गर्ग, निक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन। जैसे कि निक्स हॉस्पिटल की शुरू से परंपरा है, हम निरंतर लोगों को सामान्य बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें और सुखी जीवन जी सकें। इसी कड़ी में आज हम इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली एक बीमारी है जो मुख्य रूप से नाक, गले और फेफड़े को प्रभावित करती है। इन्फ्लुएंजा 4 तरह का होता है। इसका वायरस 4 तरह का होता है, A, B, C और D। इस समय भारत में फैलने वाला वायरस है इन्फ्लुएंजा A की सब टाइप H3N2। इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इन्फ्लुएंजा के प्रमुख लक्षण होते हैं नाक का बंद होना या बहना, तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और दर्द, हाथ पांव में दर्द, सिर में दर्द, थकान, कमजोरी। बच्चों में उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा मुख्य रूप से ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है या इन्फेक्टेड सरफेस को छूने से फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति बोलता है, खांसता है या छींकता है तो ये ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाती हैं और सांस के साथ स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। जब ये ड्रॉपलेट्स किसी सतह पर टिक जाती हैं, उस सतह को कोई छूता है और फिर उन्हीं हाथों से अपने मुंह को, नाक को या आंख को छूता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। आमतौर पर इन्फ्लुएंजा खतरनाक नहीं होता, थोड़े से लक्षणों के साथ और थोड़ी दवाई में ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी को इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उस स्थिति में जानलेवा भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा के कॉम्प्लिकेशंस में मुख्य रूप से कान में दर्द, कान में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, ज़्यादा फेफड़ों में इन्फेक्शन, निमोनिया, इसके अलावा उल्टी और दस्त हो सकते हैं। कोई कोई बेहोश भी हो सकता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो सकता है। इन स्थितियों को में तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किन लोगों को कॉम्प्लिकेशन का खतरा ज़्यादा होता है? कॉम्प्लिकेशन का खतरा कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, जैसे जिनको पहले से फेफड़े की कोई बीमारी हो, दमा हो, COPD हो, या उनको पहले से किडनी की, लिवर की, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम हो, या जिनकी उम्र 5 साल से कम हो या 65 वर्ष से अधिक हो, जिनको डायबिटीज हो, प्रेगनेंसी हो। इन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क ज़्यादा होती है। वो सारे लोग जो 18 साल से कम हैं लेकिन एस्पिरिन लेते हैं, उनको भी कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क ज़्यादा होती है। सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है निमोनिया का होना, जिसमें सांस फूलती है, पेशाब कम हो सकती है और ऐसी स्थिति में ये सीरियस इमरजेंसी होती है। तुरंत अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, इमरजेंसी में जाके अस्पताल में दिखाना चाहिए। बुखार अगर किसी को 3 दिन से ज़्यादा चल रहा है, 103 से ऊपर है, लक्षण 7 दिन में खत्म नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में तय है बिना दवाई के काम चलेगा नहीं। अपने डॉक्टर को दिखाइए और तुरंत इलाज कराइए। कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षण काफ़ी कुछ समान होते हैं। इनमें लक्षणों के आधार पर अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए डॉक्टर से मिलके जांच कराइए जिससे इनमें अंतर हो सके और उसी हिसाब से दवाई चल सके। फिर भी इस वीडियो के अंत में हमने एक चार्ट दिया है जिसमें सामान्य जुकाम, कोविड और इन्फ्लुएंजा में क्या अंतर होता है, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। इन्फ्लुएंजा से बचाव का सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम प्रतिवर्ष इन्फ्लुएंजा का टीका लें। इन्फ्लुएंजा का टीका लेने से इसके होने की संभावना कम हो जाती है, इसके द्वारा होने वाले कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती की जरूरत कम पड़ती है और मृत्यु की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए प्रतिवर्ष इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाएं। खास तौर से वो सारे लोग जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उनके लिए तो ये टीका लगवाना जरूरी होनी चाहिए कि हम इन्फ्लुएंजा होने से बचें, और उसके लिए हमें वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो हम कोरोना से बचाव के लिए लेते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए भी हमको चेहरे पर मास्क लगाना चाहिए, हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, भीड़ भरे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। हमें वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस थे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा भी वैसे ही फैलता है और ये भी खतरनाक हो सकता है। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आप अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। हम और हमारा निक्स हॉस्पिटल आपके अच्छे स्वास्थ्य की और सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।